दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बाबा केवल बाबागिरी तक सीमित नहीं था, बल्कि छात्राओं का उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न करना बाबा की आदत में शुमार था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से बाबा छात्राओं को बेबी, आई लव यू, आई अडोर यू कहकर संबोधित करता था। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बाबा कितना रंगीन मिजाज होगा जो छात्राओं के साथ इस तरह का बिहेव कर रहा था। 17 छात्राओं ने मुकदमा दर्ज कराया और फिर दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर शिकंजा कस दिया। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि बाबा ने क्या क्या कारनामे किए हैं। दरअसल शुरुआत होती है शारदा मठ से, जहां चैतन्यानंद सरस्वती को रखा जाता है एज अ मैनेजमेंट। उसके बाद चैतन्यानंद सरस्वती खुद को लगातार प्रमोट करता है और एज अ मालिक की तरह प्रेजेंट करने लगता है। धीरे धीरे कर पूरी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लेता है, फर्जी सिग्नेचर करता है और फर्जी एग्रीमेंट बनाता है, करोड़ों रुपए हेरफेर कर लेता है। लेकिन बाबा की बाबागिरी या कहें दादागिरी यहीं तक नहीं रुकी। दरअसल बाबा का लालच बढ़ता चला गया। पैसे से बाबा चैतन्यानंद सरस्वती संपन्न होता चला गया। उसके बाद बाबा ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च मठ को नाम दे दिया और यहां छात्राएं पढ़ने लगी। 17 छात्राओं ने अचानक से दिल्ली पुलिस से शिकायत की कि चैतन्यानंद सरस्वती उनका यौन उत्पीड़न कर रहा है। बस पुलिस ने तुरंत इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की। वसंत कुंज थाने की पुलिस और डीसीपी साउथ ईस्ट अमित गोयल सबने मिलकर कड़ियां जोड़ी और बाबा के खिलाफ जुटा लिए ढेरों सबूत। बाबा ने पुलिस को चकमा दिया और भागने लगा। वृंदावन, मथुरा कई होटलों में रुका ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। उसके बाद चैतन्यानंद सरस्वती पहुंच गया आगरा। ताजगंज इलाके में होटल में ठहरा। तभी पुलिस को उसकी लोकेशन मिली और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने होटल से उसको गिरफ्तार किया और अब उसके 3 मोबाइल फोन और एक आईपैड, उनकी जांच पड़ताल जारी है और मोबाइल फोन में से पुलिस को कई चौंकाने वाली चैट मिली है। दरअसल बाबा छात्राओं का यौन उत्पीड़न ही नहीं करता था, बल्कि उनको तरह तरह की बातें बनाकर अपने झांसे में लेने की हर संभव कोशिशें करता था। बरगलाने की पूरी कोशिश होती थी और छात्राओं को दिया जाता था प्रलोभन यानी लालच, ताकि छात्राएं लालच में आए और बाबा की बात मानते रहें। चैतन्यानंद सरस्वती दुबई के शेख के साथ सेक्स पार्टनर बनने के लिए भी यहां छात्राओं पर दबाव डालता था। एक चैट में खुलासा हुआ है, उसने एक छात्रा को मैसेज भेजा है जिसमें लिखा है कि दुबई के शेख को सेक्स पार्टनर की जरूरत है, क्या कोई तुम्हारी फ्रेंड ऐसी है जो ये काम कर सके। उधर से छात्रा जवाब देती है नो। लेकिन बाबा चैतन्यानंद सरस्वती यही नहीं थमता, फिर लिखता है कि ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। सोचो कोई तुम्हारी फ्रेंड हो जो ये काम कर ले। बट छात्रा बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर देती है। कई और छात्राओं के साथ
चैट मिले हैं जिसमें ये जो खूबसूरत छात्राएं हैं उनको बेबी कर कर संबोधित करता था। उसके अलावा आई लव यू बेबी लिखता था और आई अडोर यू भी लिखता था, ताकि छात्राएं इंप्रेस रहें और जो बाबा कहता है वही करते रहें। एक एयर होस्टेस के साथ भी चैतन्यानंद सरस्वती की चैट मिली है, जिससे पता चलता है कि वो एयर होस्टेस के साथ भी इन्वॉल्व रहता था। फोटो मिले हैं। उसके अलावा उसी के माध्यम से कई लड़कियों को भी बरगलाने की बात सामने आई है। दरअसल श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में जो वार्डन थी, वार्डन बाबा की बात मानती थी और छात्राओं को बाबा के लिए तैयार करती थी। आपने वेब सीरीज आश्रम जरूर देखी होगी और देखा होगा कि आश्रम में किस तरह से बाबा के लिए पूरे आश्रम का मैनेजमेंट, उनके लोग काम करते हैं और लड़कियों को उनके लिए तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह से चैतन्या सरस्वती के लिए भी उसकी 2 वार्डन काम करती थी। पुलिस ने दोनों वार्डन्स को हिरासत में लिया और उसके बाद चैतन्यानंद के सामने उनको कर दिया। पहले तो चैतन्यानंद किसी भी तरह से पुलिस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। डीसीपी साउथ ईस्ट अमित गोयल का दावा है कि जितने भी इस बाबा से सवाल पूछे जाते थे केवल ना में ही जवाब देता था, पुलिस को गुमराह कर रहा था। लेकिन जब पुलिस सबूत रखती है तब जाकर वो हामी भरता है। छात्राओं की तारीफ करना, उनके जिस्म की तारीफ करना, उनके बाल और कपड़ों की जमकर सराहना करना बाबा की आदत में शुमार हो चुका था, ताकि छात्राएं इंप्रेस रहें और जो भी चैतन्यानंद सरस्वती कहता है उन सब बातों को वो फॉलो कर लें। दरअसल यहाँ छात्राएं पढ़ती हैं और जहाँ छात्रावास है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिसका एक्सेस चैतन्यानंद सरस्वती ने अपने मोबाइल फोन में ले रखा था। यानी कौन सी छात्रा कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है, कब बाथरूम जा रही है, ये सब पता रखता था बाबा चैतन्यानंद सरस्वती। ये सब खुलासे हुए पुलिस की पूछताछ में और जब चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल को पुलिस ने खंगाला है। खैर अभी तो और भी पिक्चर बाकी है। पुलिस धीरे धीरे एक के बाद एक राज खोल रही है। जैसे जैसे राज खुल रहे हैं पुलिस खुद भी हैरान परेशान हो रही है। ऐसा होता था क्योंकि जो शारदा मठ से शुरू हुआ आश्रम बदल गया इंस्टीट्यूट में और बाबा बन गया बिजनेसमैन, शिक्षाविद। जिस वक्त बाबा वृंदावन, मथुरा और आगरा की यात्रा कर रहा था उस दौरान उसने अपना नाम पार्थ सारथी हर एक व्यक्ति को बताया और बाबाओं वाले ही कपड़े ये धारण करता था, ताकि किसी भी व्यक्ति को आसानी से शक ना हो सके। जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया उस दौरान भी चैतन्यानंद सरस्वती ने बाबाओं वाली ड्रेस पहनी हुई थी, ताकि पुलिस प्रशासन, पब्लिक सभी उसे एक अच्छी निगाहों से देखे। बाबाओं की आड़ में ये क्या हो रहा है? क्या सरकार के पास इतने सक्षम, कॉम्पिटेंट अफसर नहीं जो ऐसे बाबाओं की खोजबीन कर उनके कारनामों से पर्दाफाश कर सके? क्योंकि ये तो पर्दाफाश हुआ है वो भी तब जब 17 छात्राओं ने थाना वसंत कुंज में बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। खैर अगले वीडियो में फिर दोबारा बताएंगे कि और क्या क्या खुलासे होते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।